से भी बात की थी, हमने खुद अशरफ गनी साहब से भी ये बात की थी कि भाई इस वक्त इंतखाबात को छोड़ें, आप एक इंक्लूसिव हुकूमत बनाने की तरफ जाएं। और अशरफ गनी को हमने बावर कराया था अफ़गानिस्तान को कि अगर इन्होंने अपनी सूरत हाल ठीक नहीं की तो ये ज़्यादा देर नहीं चल सकेंगे, और वही हुआ जो हमने कहा था। अब उसके बाद की जो सूरत हाल है उसमें हम ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल आप हुकूमत को छोड़ दें, अफ़गानिस्तान के लोगों की फ़िक्र करें। वहाँ पे इस वक्त जो बहरान है, ग़ज़ाई बहरान है, उस वक्त एक मुआशी बहरान है, उसको सहारा देने की ज़रूरत है। ये जो इस वक्त रशिया में और यूक्रेन में जो टेंशन है उसमें कल जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने ये बात कही, एक तो देखिए कि तेल की कीमतें $100 अब बैरल पे चली गई हैं, जिससे पूरी दुनिया मुतासर हो रही है। ख़ुद पाकिस्तान में आपने देखा है कि किस तरह का ये बहरान है। लेकिन इसका जो दूसरा पहलू है वो ये है कि 40% से ज़्यादा दुनिया की जो गंदम है रशिया यूक्रेन में पैदा, और अगर ये बहरान बढ़ता है तो इसका मतलब ये होगा कि ग़ज़ाई बहरान भी दुनिया में जन्म ले सकता है। लिहाजा इसको काफ़ी जो है वो हमें देखने की ज़रूरत है और एहतियात से कदम उठाने की ज़रूरत है, और हम इंशाअल्लाह ताला यही एहतियात जो है वो मलहूज़ रखेंगे। और ये आपने जिस तरह से वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कल कहा कि हमारा एक मकसद यही है कि हम एक मुतवाज़न ख़ारजा पॉलिसी जो है वो लेके चल सकें। इससे पहले चाइना का जो दौर हुआ वज़ीर-ए-आज़म का, उसमें जिस किस्म की चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने रिसेप्शन दी और फिर प्राइम मिनिस्टर ने वहाँ पे वो, और CPEC के ऊपर जो बात आए हैं वो अब ऐसे सामने आना शुरू हो गए हैं, और उससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितना बड़ा एक कदम था वज़ीर-ए-आज़म ने, वो अब आहिस्ता आहिस्ता सामने आना शुरू हो गए हैं, और उस पर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि कितना बड़ा एक कदम था जो वज़ीर-ए-आज़म ने उठाया। उसके साथ साथ कोरोना के ऊपर जो पाकिस्तान को अप्रिसिएशन मिली पूरी दुनिया में, वो आपके सामने है। बिल गेट्स यहाँ पे तशरीफ़ लाए, पोलियो का जो ख़ात्मा हुआ, और बिल गेट्स जैसे लोग जो हैं जब मुल्कों में आते हैं तो ज़ाहिर है कि उसकी आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी होती है। इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स आ रही होती हैं, वो भी आपके सामने जो हैं वो इसमें जो हैं वो आई हैं। इस सारी सूरत हाल में CEC ने वज़ीर-ए-आज़म और जो हुकूमत है उसके ऊपर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। चलाया जा रहा है। हमने इसमें जो अपोजिशन की तरफ से तहरीक अदम एतमाद की गुफ्तगू है उसके ऊपर भी गौर किया है। कम अज़ कम हमारे 3 MNAs ने, जिनमें एक जो है वो अक़लियती मेंबर है और एक ख़ातून है, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि उनको पैसे ऑफ़र किए गए हैं अदम एतमाद के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत ही शर्मनाक रवैया है, और जिस तरीके से बोलियाँ रात को आपने देखा कि पाकिस्तान के 2 बड़े सौदागर इकट्ठे हुए, एक के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है लाहौर में, दूसरे के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे हैं कराची में। जरदारी और शहबाज शरीफ, पाकिस्तान में अगर आपने करप्शन की 2 तस्वीरें, अगर आपने कहना हो कि करप्शन को तस्वीरों में दिखाएं तो आप इन दोनों की तस्वीरें लगाते हैं। इन दोनों ने रात को जो मुलाकात की, और उससे अगर आप हमारे जो MNAs हैं उनके जो रिपोर्ट है या उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं प्राइम मिनिस्टर साहब को और पार्टी क़यादत को, उसको आप जोड़ें तो साफ ज़ाहिर है कि रात की मुलाकात में तय ये हुआ कि आप कितने पैसे डालेंगे और हम कितने पैसे डालेंगे। दोनों जो हैं उनको फ़िक्र क्या है। शहबाज शरीफ का केस डे टू डे अब इंशाअल्लाह ताला आगे चलने के इम्कानात पैदा हो रहे हैं। शहबाज शरीफ सिर्फ़ एक वजह से इस वक्त जेल से बाहर है कि ये केस डे टू डे नहीं चल रहा। जिस दिन ये केस डे टू डे चलना शुरू होता है और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस आते हैं, आप देखेंगे शहबाज शरीफ ने तो जेल जाना है। यही हाल आसिफ जरदारी का है। मैं अदालतों को भी यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, दोनों ने अदालतों में सर्टिफिकेट दिए हैं कि हम बीमार हैं, और दोनों रात को मिल रहे हैं, सारा मीडिया सारा देख रहा है, सारा सबके सामने देख रहे हैं, और डिस्कशन कर रहे हैं कि लोग ख़रीदने हैं, आप कितने पैसे डालेंगे, हम कितने पैसे डालेंगे। ये हॉर्स ट्रेडिंग का बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान में ख़ात्मा होने की एक उम्मीद पैदा हुई थी, लेकिन ये दोनों जमातें मिल के उसको दोबारा वापस लाना चाहती हैं।
یہ انشاءاللہ ہم نہیں ہونے دیں گے. ہماری بڑی گہری نظر بھی ہے اور میں یہاں پہ اپنے ایم این ایز کو بھی سلام پیش کرنا چاہتا ہوں, اپنے ممبران جو منتخب ہیں, کہ انہوں نے تمام معاملات کے اوپر پارٹی لیڈرشپ کو اعتماد میں رکھا, ان کو بتایا اور اس سے یہ جو اور ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ابھی تک تو ان کی جرت نہیں ہوئی کہ تحریک عدم اعتماد لا سکیں. 1 ہفتہ ہو گیا ان کو یہ طے کیے کہ نو کانفیڈنس لے کے آئیں گے, اور میں نے یہ کہا تھا کہ آپ میں جرت ہے تو کل ہی لے کے آئیں, لیکن آپ نہیں لا سکے. ابھی بھی یہ نو کانفیڈنس وغیرہ نہیں لا سکیں گے, اور میرا ان کو چیلنج ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں میں لے کے آئیں, تو ان کو لگ پتہ جائے گا کہ ان کے ساتھ ہوتی کیا ہے. ہم بہرحال اگلے انتخابات کی تیاری کر رہے ہیں. ہم ان انتخابات کو جو ہے وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں, ان انتخابات کو آگے لے کے جائیں گے. آج ہمارا پارلیمانی بورڈ جو پنجاب کا ہے اس کا اجلاس ہے, اور ڈسٹرکٹ میئرز کا جو پہلا مرحلہ ہے اس کے امیدواروں کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ طلب کی جا رہی ہیں, اور ان کو آگے ہم بڑھا رہے ہیں. وہ بھی فاروق آپ کو ڈیٹیل جو ہے اس کے اوپر بھی بات جو ہے وہ کر لیں گے. ایک انتہائی اس وقت حکومت جو ہے وہ درست سمت میں جا رہی ہے. ہماری تمام تر مشکلات کے باوجود ہماری معیشت جو ہے وہ صحیح پیرائے میں آگے بڑھ رہی ہے, اور پیکیجز ہم انشاءاللہ اگلے ہفتے لا رہے ہیں جس سے اور عوام کو ریلیف دیں گے. پاکستان میں ایک طویل عرصے کے بعد جو OIC ہونے جا رہی ہے, اسلامی وزراء خارجہ کی کانفرنس انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے, اور اس کے لیے تیاریاں جو ہیں وہ عروج کے اوپر ہیں. اور آج کا جو دورہ ہے وزیر اعظم کا یہ بہت اہمیت کا حامل ہوگا, اور انشاءاللہ آپ کو یہاں سے بھی پتہ چلے گا کہ پاکستان کی اہمیت میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے. اور میں فاروق صاحب آپ سے درخواست کروں گا کہ پارلیمانی بورڈ پہ بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جیسا کہ منسٹر صاحب نے آپ کو کہا کہ ہمارا جو باقاعدہ طور کے اوپر پارلیمانی بورڈز بھی جو ہیں وہ قائم کر دی